वृत्त के क्वेश्चन करने से पहले आपको वृत्तों के अंगों के बारे में पता होना चाहिए। वृत्त के अंग या उसके पार्टों के नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, मान लो मैंने वृत्त ले लिया, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं। ये वाला, ये वृत्त हो गया मान लो। इसको आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को भी, ये इनको बोलते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहले आपने बिंदु लिया उसका नाम होता है, इसको कहते हैं केंद्र। ठीक है। फिर आपका जो बाहर वाली आपकी आ गई, ये जो है केंद्र से समान दूरी पर होती है, ये आपकी गोल रेखा, उसको हम कहते हैं परिधि। परिधि बोलते हैं इसको। अब अगर आपने इधर से पूरा अपने इसको मिला दिया, मान लो पूरी लाइन को मिला दिया, केंद्र से होती हुई दोनों तरफ परिधि के साथ टच होती है, इस लाइन को कहते हैं हम, पूरी लाइन को, ये यहां से यहां तक, इसको कहते हैं हम व्यास। ठीक है। अब केंद्र से एक तरफ की परिधि तक, जैसे मान लो केंद्र से एक साइड इस तरफ चाहे उस तरफ, ये वाली लाइन को कहते हैं हम अर्धव्यास। अर्धव्यास, और इसको और नाम भी बोलते हैं त्रिज्या। इसके नाम जो है, इसको त्रिज्या भी बोलते हैं, अर्धव्यास बोलते हैं ना। अब इसके बाद अगर हम इसके दो भाग कर दें, जैसे दो त्रिज्या ले लें, जैसे एक तो होगी ये वाली, एक और ले लेते हैं केंद्र से छूती, तो इस बीच वाले भाग को कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये दो त्रिज्या हो गई भाई ना, दो त्रिज्याएं और चाप की जो टुकड़ा और बीच वाले भाग को। ठीक है। अब आ गया आपका, एक मैंने छोटी सी लाइन ले ली, इधर कहीं भी आप किसी भी तरफ ले सकते हो, इसको कहते हैं जीवा। ये लाइन जो है जीवा, इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है। इधर इस साइड है ना। फिर आ गया, ये बीच वाले भाग को कहते हैं अबदा। अब आप पूरे इस केंद्र से इसको, पूरी जो परिधि है इसको आप पूरे को कहते हैं वृत्त, है ना। अच्छा, ये जो आपकी बीच में व्यास है, इससे आधे वाले भाग को, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, इसको कहते हैं हम अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, आधा वृत्त है ना, इसको मानो चाहे इसको मानो, नीचे वाले हिस्से को। अब आपका ये वाला जो है, जिनको ये पता नहीं है भी इसका जो है कौन कौन सा क्या भाग है या किसको क्या बोलते हैं, तो आपने समझो आप जो है इसके क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाले आते हैं, जिससे आपको परिभाषा याद रहेगी, तो समझो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो वृत्त वाले। अब आप इधर मान लो इसके सीध में कोई लाइन लेते हो, जैसे इधर से मैंने ले लिया वृत्त की परिधि पर कोई लाइन, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ये वाली लाइन ऊपर से वो नीचे लगाई। अब एक बात रह गई इसमें, वो भी मेन बात है। अगर आप मान लो, बच्चों को आना चाहिए, अगर एक ही केंद्र से आप वृत्त ले रहे हैं, जैसे ये केंद्र है, फिर एक और ले लिया मैंने इसी केंद्र से, या एक और ले लिया इसी केंद्र से,
अपनी मर्जी से जितने भी आप लेते जाएंगे एक ही केंद्र से, मान लो वृत्त जितने भी ले लिया आपने, तो अगर एक ही केंद्र है इसका तो इसको कहते हैं केंद्र वृत्त। एक ही बिंदु से अगर आप वृत्त ले रहे हैं तो उसको कहते हैं केंद्र वृत्त। अगर आपने एक, मान लो एक वृत्त ले लिया अपनी मर्जी से, दूसरा कहीं और से ले लिया, तीसरा कहीं और से ले लिया, अपनी मर्जी से ले रहे हैं आप, मान लो आप, तो इसका मतलब हुआ इनके केंद्र अलग अलग हैं। तो अलग अलग केंद्र हैं तो इसको कहते हैं भिन्न केंद्र वृत्त। भिन्न केंद्र वृत्त आपको इसी से समझा रहा है। अगर एक ही बिंदु से आप वृत्त लेते हैं तो उसका आपने डेफिनेशन भी पढ़ना है, उसको कहते हैं केंद्र वृत्त। जो आप अलग अलग अगर केंद्र ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जगह से लगा रहे हैं, तो उसको कहते हैं भिन्न केंद्र वृत्त। तो ये आपको जो है इस तरह की डेफिनेशन भी आएगी। तो ये वाला जो आपने इस तरह आपको अगर पता रहेगा भी ये क्या, इसको क्या कहते हैं, देखो इसको अगर परिभाषा पढ़नी है तो देखो ये है चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा जीवा कहते हैं। अब इसको छोटे से चाप के टुकड़े को हम इसको कहते हैं चाप। देखो ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक इसको चाप कहते हैं। जितना छोटा अर्ध वृत्त से कम होगी तो उसको आप चाप बोलना है। तो देखो चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं जीवा, और आपके जो चाप और जीवा के बीच वाले भाग को कहते हैं अब्दा। अब देखो कोई भी परिभाषा आप इधर से बना सकते हो। तो ये जो है व्यास, देखो जो आपकी परिधि केंद्र से होता है वह दोनों तरफ अगर मिल जाए तो उसे हम कहते हैं व्यास। इसी तरह आपने ये परिभाषा याद करनी है, और इस तरह मैंने आप अलग अलग पार्ट बता दिए, और आपकी किताब में परिभाषाएं अच्छी सी दी हुई है। अगर आप 8th क्लास वाले इन परिभाषाओं को नहीं पढ़ सकते तब तक वृत्त वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते। थैंक यू।